हेलो वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र कुमार। लेट मी टेल यू अबाउट केस। आज हम लोग केस पढ़ेंगे दोस्तों। आइए पढ़ते हैं केस क्या होता है। तो दोस्त यह जो है केस का जो है डिफिनेशन मैं लिखा हूँ, आइए देखते हैं। एक बार देखेंगे दोस्त। द केस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन shows its relation to other words in a sentence। सुनेंगे इसका हिंदी है। केस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में दर्शाता है। तो गाइज यहाँ पर हम लिखे हैं केस इज नथिंग इज द नेम ऑफ रिलेशन। कहते हैं बेसिकली केस कुछ नहीं है, यह जो है नाम का एक रिलेशन है। केस क्या है दोस्त? यानी केस का हिंदी आप जानते होंगे कारक होता है। अब कहते हैं केस इज नथिंग इज द नेम ऑफ रिलेशन। तो बेसिकली केस कुछ नहीं होता है, यह एक नेम का यानी नाम का एक संबंध है, एक रिलेशन। यानी नाम के साथ में इसका क्या होता है? रिलेशन होता है। तो आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हम देंगे गाइज का, देखिए यहाँ जो रिलेशन बता रहे हैं कहते हैं किसका, यानी किसका रिलेशन। तो रिलेशन ये नाउन का बताएंगे और प्रोनाउन का। अब यहाँ पर एक प्रश्न क्रिएट होता है किसके साथ? तो कहते हैं उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। क्या उनका किसके साथ? उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। अब ये बताएंगे जैसे का है, के है, की है। ये जो दोस्त है जो कोमा जो है दोस्त, यहाँ पर इसको जो पढ़ना है एपस्ट्रफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एपस्ट्रफ पढ़ना है। एपस्ट्रफ पढ़ना है। यहाँ पर होता है इसका क्या होता है? ऑफ होता है या तो कोमा। कोमा का अर्थ भी का ही होगा, की होगा, के होगा, का होगा। यानी कोमा का क्या हो जाएंगे मीनिंग? का, के, की। और ऑफ का भी मीनिंग होगा का, के, की। अब केस जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो गाइज केस जो है 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। देखिए हम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस, यानी केस जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। केस जो होते हैं 4 प्रकार का होते हैं। एक नंबर में हमारा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो इसका देखिए दोस्त हमने 4 प्रकार का लिखे। अब आइए बेसिकली पढ़ते हैं सब्जेक्टिव केस क्या होता है। जो डिफिनेशन लिखे हैं देखिए, सब्जेक्टिव केस का जो हिंदी होता है कर्ता कारक होता है। देखिए यहाँ पर इसका जो डिफिनेशन है, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। तो कहते हैं जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्त। कहते हैं जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस कहेंगे। जब कहते हैं नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, उसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर दोस्त देखिए, यह जो है एक कौन है दोस्त? सोनू है। एक कौन है? सोनू है। सोनू, तो देखिए सोनू जो यहाँ पर हमारा है, सोनू का जो यहाँ पर यूज हुआ है सब्जेक्टिव केस में हुआ है दोस्त। किस केस में? हमारा सब्जेक्टिव केस में, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। इसीलिए सोनू क्या हो गया? हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। और यहाँ क्या है? लाइक्स हो गया, हमारा वर्ब हो गया। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। इसे हम बाद में जब पढ़ेंगे तब ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे। यह एक एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्त हमने पढ़ने का प्रयास। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा दें। दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, कीप स्माइलिंग।